झाबुआ में आज एक विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। शहर के राजवाड़ा चौक पर बड़ी संख्या में समुदाय के लोग जुटे, एक धर्मसभा आयोजित की गई और उसके बाद एक नगर भोज भी आयोजित किया गया जो कि पैलेस गार्डन में था। आपको बता दें कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह देश भर में मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में देश भर में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। समरसता का संदेश के साथ और हिंदुओं में एकता के भावना के साथ ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो देखिए आप, सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये नगर भोज की भी हैं और उस धर्म सभा की है जिसे यहाँ पर वरिष्ठ संतों ने संबोधित किया। और फिर आपको बताते हैं हम कि क्या कहा इस पूरे आयोजन को लेकर आयोजकों ने। हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के लिए, रक्षण के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति रक्षा का आप सब अपने अपने मंचों से, अपने अपने कार्यक्रमों से, अपने घरों पर ये सब करते ही हैं। पर संघ की शताब्दी वर्ष का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आज क्यों है? क्या संघ को अपना यशोगान करना है? तो संघ को अपना कोई यशोगान नहीं करना है। संघ 100 वर्षों से काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कौन कौन सरसंघ चालक हुए, वर्तमान में सरकारेवा कौन है, उनको कोई नहीं जानता। जिले में कौन काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जानता। मौन तपस्वी बनकर हिमगिरी सा चुपचाप गले, इस भाव को लेकर कोई काम करता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक काम करता है। ये वास्तविकता में आज वट वृक्ष आप देख रहे हैं। इसके तने की कोई तारीफ कर रहा है, इसके पत्तियों की कोई प्रशंसा कर रहा है, इसकी टहनियों की प्रशंसा कर रहा है, इसके फूलों की प्रशंसा कर रहा है, इसके पत्तों की प्रशंसा कर रहा है, इसके फलों की प्रशंसा कर रहा है। एक अच्छा पर्यावरण का जानकार और अच्छा पेड़ पौधों और प्रकृति का जानकार उसके बीज की बात करता है। और उसका बीज कौन है? तो डॉक्टर हेडगेवार जी हैं, जिन्होंने अपने शरीर के रक्त का पानी बनाकर इस संघ को खड़ा किया। 1925 में संघ के लिए इस नागपुर के मोहिते के बाड़े में 4 स्वयंसेवक को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। 1940 में उनके रीढ़ में पंचर किया गया तो पानी की धार बन गई। अपने रक्त को जल बनाकर, पानी बनाकर इस भारत माता के चरणों में पुष्प बनकर समर्पित हो जाना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच की मैं डॉक्टर हेडगेवार की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जी ने अंतिम समय में 1940 के संघ के शिक्षा वर्ग में व्हील चेयर पर आकर पूछा, मध्य प्रदेश से कौन है, उस प्रांत से कौन है, महाराष्ट्र से कौन है? सभी प्रांतों का नाम लिया। उस प्रशिक्षण में सबने हाथ खड़ा किया। उनने बोला, मेरी इच्छा थी इस मां के दर्शन करने की। हर प्रांत से मात्र 15 वर्ष में इस कार्यक्रम में सब उपस्थित थे। महाराष्ट्र में उन्होंने एक बात बोली थी, याची देही याची डोला, इसी देह से, इन्हीं आंखों से इस मां के दर्शन करना चाहता हूं वहां ऊपर जाने से पहले। और उन्होंने 1940 में ही इस भारत माता के दर्शन कर लिए, इस भारत माता के दर्शन किए और संघ को एक जो स्वरूप दिया वो शाखा का रूप दिया। और शाखा का स्वरूप कैसा? ऐसे प्रचारक निकले जो उज्जैन में आकर 3-3 दिन तक भूखे रहे, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल को पकड़कर बैठ गए। जब फुटबॉल के खिलाड़ियों ने खूब पीटा तो उन्हें बोला, मेरी बात सुनना पड़ेगी। क्या सुनना पड़ेगी? तो यहाँ पर हिंदुत्व की बात करना होगी। हिंदुत्व की बात के लिए क्या करना होगा? संघ की शाखा आना पड़ेगा। बात मान गए। 3 दिन संघ की शाखा आए। 6 दिन बाद पूछा, भैया रहते कहाँ हो? बोले, कोई रहने का नहीं है, मंदिरों में सो जाता हूँ। अरे खाना कहाँ खाते हो? खाना 6 दिन से नहीं खाया है, टिकट का पैसा था, नागपुर से सीधा उठकर यहाँ आ गया हूँ, 6 दिन से खाना नहीं खाया, चलो मेरे घर चलना। उस दिन से प्रचारकों के घर घर भोजन की परंपरा चालू हुई है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, ये अवैतनिक रहते हैं, अविवाहित रहते हैं, बिना पते का लिफाफा रहते हैं। यहाँ पर 4 वर्ष पहले संघ के एक जिला प्रचारक रहे हैं, वो इंदौर उसके पहले थे, उसके बाद झाबुआ है। आज उनको अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भेज दिया गया है। और कौन कहाँ चल जाएगा उसको कोई पता नहीं है। घर से फोन आता है, अरे बेटा घर पे मांगलिक कार्यक्रम है, इसके बाद कोई मांगलिक कार्यक्रम होना नहीं है, आजा। वो प्रचारक कहते हैं, मैं माँ, मुझे माफ करना इस जीवन में, ये जीवन तो मैंने इस माँ को दे दिया है, अगला जीवन मिलेगा तो सोचूंगा मैं तुम्हारे बारे में। 1 लाइफ 1 मिशन, एक जीवन इस भारत माता के चरणों में समर्पित कर देना। पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं
पूरे झाबुआ में और पूरे ज़िले में प्रदेश देश भर में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी में आज यहाँ राजवाड़े पर महावीर बस्ती में हिंदू सम्मेलन का आयोजन है और उसकी तैयारी आप देख ही रहे हैं, हम विराट स्तर पर कर रहे हैं। सामाजिक समरसता, जात पात की भेदभाव को दूर करना, अमीरी गरीबी के भेदभाव को दूर करना, ये एक मंशा है। सभी को एक जाजम पर, पूरे हिंदू समाज को एक जाजम पर लाने की मंशा है। इसीलिए ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन है। इसमें पूरी बस्ती से, विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आ रहे हैं और बिल्कुल उत्साह का माहौल यहाँ निर्मित है। इस अवसर पर हिंदू सम्मेलन के दौरान विशाल धर्मसभा का आयोजन किया गया और सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया ताकि हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे। महावीर बस्ती का हिंदू सम्मेलन का आयोजन आज किया गया। उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि सभी हिंदू समान हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। हम सब मिलकर इसको एक हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास था और बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिला है। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उपस्थिति दी है और हमारे बीच जो वक्ता उपस्थित थे उन्होंने भी अपनी बात पूरी व्यवस्थित तरीके से रखी है कि हम लोग सभी मिलकर, सभी समाज मिलकर एक समरसता से रहें और यही इस आयोजन का उद्देश्य है। मुख्य वक्ता में हमारे आदरणीय आकाश जी भाई साहब थे, इसके अलावा 2 संत श्री थे और हमारी मातृशक्ति डॉक्टर शेलू हमारे बीच उपस्थित थी। तो झाबुआ में ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ जिसकी तस्वीरें हमने आपको बताई और इस आयोजन को लेकर क्या सोच है आयोजकों की वो भी आपको बताई। परसों माफ़ कीजिएगा 22 तारीख को राणापुर में भी विशाल हिंदू सम्मेलन है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और आज के इस सम्मेलन पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए।